राधे राधे सबको। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शनिवार व्रत कथा के बारे में, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं शनिवार व्रत कथा से। एक समय स्वर्ग लोक में सबसे बड़ा कौन है, इसका प्रश्न हुआ। तब 9 ग्रहों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास गए और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम सब में से बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह उज्जैनी नगरी पहुंचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा ने कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देना क्रोध के प्रकोप से भयंकर नहीं होगा। अचानक राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने विभिन्न धातुओं जैसे स्वर्ण, चांदी, कांसा, सीसा, रांगा, जस्ता और लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा के निर्णय के अनुसार शनि देवता ने सबसे पीछे आसन में बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित हो गए। राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बिठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनिदेव ने ऐसा कहा। फिर शनिदेव ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी भी राशि में 7.5 यानी 7.5 तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा। रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बचेगा। इसके बाद अन्य ग्रह देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध से वहां गए। राजा पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं। राजा से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े की व्यापारी का रूप धारण कर बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे। राजा ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में राजा को बताया, तब राजा ने स्वयं एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो घोड़ा बिजली की गति से दौड़ने लग गया। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर जंगल में लेकर गया और राजा को वहां गिराकर जंगल में ही कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को बहुत भूख प्यास लगी। बहुत घूमने पर एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दी। फिर अपने रास्ता पूछकर जंगल से निकलकर अपने नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बात की तो राजा ने बताया कि मैं उज्जैनी नगरी में हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने पर सेठ जी बहुत बिक्री हुई। सेठ जी ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश हो अपने घर भोजन के लिए बुलाया। सेठ ने घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा ने उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गए। तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई। राजा के देखते देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ ने कमरे में आकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही लगाया, क्योंकि उस कमरे में केवल राजा ही था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेशी को रस्सियों से बांध दो, नगर के राजा के पास ले चलो। राजा विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने का आरोप विक्रमादित्य पे लगा दिया और हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उस नगर के सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली से उसे उठाकर अपने घर ले जाया गया और उसे अपने कुल्ला पर बिठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहा। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु आरंभ हुई।
राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था। तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लेने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमार को अपंग राजा के बारे में बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चित किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब इस बात को कहा तो वह हैरान हो गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा का रानी होना लिखा है, फिर तू इस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद को पूरा करने के लिए उसने अपने भोजन करना छोड़ दिया। आखिर में राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करवाना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगने की प्रार्थना की और कहा, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को ना देना। शनिदेव ने यह सोचकर कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई मनुष्य या पुरुष स्त्री मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करेगा अथवा मेरी कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा सदैव बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा और विक्रमादित्य की नींद खुली तो उसने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसके मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा ने अपने परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी बताई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो वह दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा, राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा किया क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया, उसे भोजन करवाया। भोजन कराते समय आश्चर्यजनक घटना घटी। सब के देखते देखते कुंडी ने हार वापस उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी उस राजा के साथ करा दिया। बहुत ही स्वर्ण आभूषण धन देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष उल्लास के साथ उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा ने यह घोषणा करवा दी कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। राधे राधे।